When we put all our hope in Lord Jesus Christ, जब हम अपना ईमान, अपना भरोसा, अपना इत्क़ाद खुदावन यीशु मसीह पर लगाते हैं, so He will open every shadow for us. तो वो हम बंद दरवाज़ा जो है वो हमारे लिए खोल देता है. So quickly let's take out with me Job first chapter from fourth verse we will see it. And his sons would go and feast in their house, each on his appointed day, and would send and invite their three sisters to eat and drink with them. So it was when the days of feasting had run their course that Job would send and sanctify them, and he would rise early in the morning and offer burnt offerings according to the number of them all. For Job said, "It may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts." Thus Job did regularly. Amen. में से निकाले अय्यूब की किताब पहला बाब उसकी चौथी आयत से हम देखते हैं उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और एक दिन और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफ़त करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। और जब उनके ज़ियाफ़त के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवा कर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मौक़िफ़ सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाता था, ताकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफ़ीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही करता था। आमीन। सी मे बी पीपल आर थिंकिंग, हो सकता है लोग सोचते हों और डेफिनेटली दे डू इट और लोग करते भी होंगे। मीन्स वन दे पीपल आर डूइंग पार्टीज, जो हो सकता है जब पार्टीज करते हों दे विल डू ड्रंक, दे आर ड्रिंकिंग एल्कोहल, हो सकता है वो शराब नोशी करते हों। सो मैनी थिंग्स दे डिड इट, और बहुत सारी चीज़ें वो करते हों। बट वट जॉब इज़ डूइंग, लेकिन अय्यूब क्या करता था, ही ऑलवेज गिव ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो वो हमेशा खुदावन यीशु मसीह को जलाल देता था। ही हैव अ स्ट्रॉन्ग फीथ इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, उसका बहुत ईमान था खुदावन यीशु मसीह पर। सो ऑलवेज गॉड इज़ प्रोटेक्टिंग जॉब, खुदा हमेशा अय्यूब को अपनी पनाह में रखता था। सो व्हेन वी बिकम प्रोटेक्टेड इन गॉड्स ग्रेस, जब हम खुदा की पनाह में आ जाते हैं, सो आर लाइफ इज़ चेंज, हमारी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। आर करेक्टर इज़ चेंज, हमारा किरदार बदल जाता है। आर स्पीकिंग लैंग्वेज विल स्पीक चेंज, हमारे बोलने का अंदाज़ चेंज तब्दील हो जाता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की बदौलत ही। So why Job is doing all these things? अयूब हमेशा सोख्तनी कुर्बानी देता था, that maybe my son or my daughter did not say anything bad about Lord, शायद मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने कुछ बुरा भला खुदावन को ना बोला हो, और गॉड में भी गॉड विल एंग्री, और हो सकता है शायद खुदा उनसे नाराज़ हो जाए। सो एवरी डे ही इज़ डूइंग अ सेम पैटर्न, हर रोज़ वो एक सेम चीज़ करता था। ही ऑलवेज गिव ऑफरिंग, वो हमेशा सोख्तनी कुर्बानी को चढ़ाता था, वो देता था। एंड व्हाट गॉड सेज नेक्स्ट, और खुदा ने अगला में क्या कहा, अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है, क्या तूने उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है, उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं। 10 verse says it,
You have not made a hedge around him, around his whole household, and around all that he has on every side. You have blessed the work of his hand, and his possessions have increased in the land. See, when the glory of God is come upon us, देखिए खुदा का जलाल जब हम पर होता है, जब खुदा का फजल हम पर होता है, even devil will want to attack on us, on our family और on our finance. अगर शैतान भी हमारे ख़ानदान पर, हमारे घराने पर या हमारे फाइनेंसिस पर भी अटैक करने की कोशिश करे ना, सो ही विल डिफीट, वो कभी ही विल नॉट सक्सीड इट, वो भी कामयाब नहीं हो सकता, बिकॉज गॉड इज़ वर्किंग फॉर अस, क्योंकि खुदा हमारे साथ होता है, खुदा हमारे अंदर काम कर रहा होता है. गॉड इज़ वर्किंग ऑन अस, खुदा हमारे अंदर काम कर रहा होता है. You also, what you have to do is, when you are doing a party, आप भी जब कुछ पार्टी करते हैं, और whether you go going out or coming in, you have to wash yourself. आप भी जब कोई पार्टी करते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, so you also do a same thing. सॉरी, आपको भी एक सेम चीज़ करने की ज़रूरत है. दैट लाइक मे बी यू थिंक समथिंग रॉन्ग, अगर आपने कुछ गलत किया है और कुछ गलत बोला है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, उसको कबूल करना पड़ेगा. एंड व्हेन यू एक्सेप्ट दैट, जब आप उसको कबूल कर लेते हैं, सो डेफिनेटली इट विल चेंज, और तब्दील हो जाता है. मीन्स एवरी डे यू वॉश योर सेल्फ, और आप हर रोज़ अपने आप को धोते हैं. वी ऑल्सो हैव टू कवर्ड आर्स इन द ब्लड ऑफ जीसस. हमें भी अपने आप को खुदा के लहू में छुपाने की ज़रूरत है. वी हैव टू कवर्ड आर टंग विद द ब्लड ऑफ जीसस. हमने अपनी ज़ुबान को भी खुदा के लहू में छुपाने की ज़रूरत है. वी हैव टू प्रोटेक्ट आर माइंड, वी हैव टू कवर्ड आर माइंड, आर थिंकिंग विद द ब्लड ऑफ जीसस. हमें भी अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपनी सोचों को खुदा के लहू में छुपाने की ज़रूरत है. दैट बिफोर वी आर गोइंग टू स्पीक, कि हम कुछ भी बोलें, गॉड विल स्पीक थ्रू अस, कि खुदा हमारे अंदर हमसे हो के बोले. एंड अ शील्ड, एंड आफ्टर दैट गॉड विल गॉड शील्ड विल कम अपॉन अस. खुदा की जो शील्ड है वो हमारे चारों गिर्द वो लग जाएगी. एंड देन एवरी डे वी विल ब्लेस्ड, और हम हर रोज़ मुबारक होंगे, बिकॉज वी आर ब्लेस्ड पीपल, क्योंकि हम मुबारक लोग हैं. एंड प्रॉस्पेरिटी इज आर्स, एंड गॉड गिव्स यू प्रॉस्पेरिटी और प्रॉस्पेरिटी मीन्स ही इंक्रीज योर प्रॉस्पेरिटी. जब खुदा का फजल हम पर होता है, तो हम सरफराजी पर सरफराजी को हासिल करते हैं, बिकॉज वी आर बिलोंग्स टू लॉर्ड जीसस, क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह से हैं. वी आर स्पेशल, हम स्पेशल हैं, हम खास हैं. सो डू इट व्हाट गॉड सेज टू यू, तो उसको करें जो खुदा कह रहा है. सो मेक योर कैरेक्टर लाइक दैट. अपना किरदार जो है एक मजबूत किरदार बना ले. फेथ लाइक जॉब यूब की तरह एक ईमानदार बन जाए. फेथ यू हैव टू बिकम बिलीवर लाइक डैनियल. आपको दानियल नबी की तरह एक ईमानदार बनने की ज़रूरत है. यू हैव टू बी मेक योर कैरेक्टर लाइक लॉर्ड जीसस के. आपको खुदावंद यीशु मसीह के किरदार को जैसा बनना पड़ेगा. डिफ़िकल्ट, नोबडी कैन डू इट. कोई ऐसा नहीं कर सकता. इवन 1% पीपल आर नॉट डूइंग इट. 1% लोग भी ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज ही सेज फॉरगिव पीपल बट द पीपल आर नॉट डूइंग इट. माफ़ करो ताकि तुम्हें भी माफ़ किया जाए, लेकिन खुद वो नहीं करते. ही सेज ओबे माय कमांडमेंट्स, नोबडी इज डूइंग इट. वो कहता है मेरे हुक्मों पर चलो, कोई ऐसा नहीं करता. बट दोज हु वॉक विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, दोज हु ओबे हिज कमांडमेंट्स, जो उसके साथ चलते हैं, जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं,
दे बिकम विक्टोरियस, वो फतेहयाब होते हैं इन एवरी सिचुएशन ऑफ देयर लाइफ, ज़िंदगी के हर एक मलने में, हर एक लम्हा में. So whatever wherever you go, rather you go out of country or you are going any city, you will be protected in Jesus name. चाहे आप किसी और मुल्क में जाएं या किसी और शहर में जाएं, तो आप खुदा की पनाह में होंगे. Because he makes your footstep blessed, क्योंकि वो आपके कदमों को मुबारक बनाएगा. You have to be डू प्रेयर लाइक जॉब एंड डेविड. आपको दाऊद की तरह दुआ करनी पड़ेगी, आपको अय्यूब की तरह दुआ करनी पड़ेगी. यू हैव टू मेक योर स्ट्रॉन्ग फेथ स्ट्रॉन्ग. तो आपको अपने ईमान को मजबूत बनाने की ज़रूरत होगी. एवरी डे यू हैव टू वॉश योर सेल्फ. हर रोज़ आपको धोना पड़ेगा, अपने आप को धोने को. एंड हिज ब्लड विल वॉश्ड एंड क्लीन अस. और उसका लहू जो है वो हमें पाक और साफ करता है. एंड दिस इज़ अ बिग ब्लेसिंग फॉर अस. और यही हमारे लिए बहुत बरकत की बात है. वी हैव टू बिकम प्राउड आवरसेल्फ. हमें अपने आप पर फ़ख्र करना चाहिए दैट वी आर बिलोंग्स टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह से हैं. So did you ever notice, sometimes you see it that about the trees, अगर कभी आपने दरख्तों पर गौर किया हो, sometimes the down portion, जिनका जो निचला हिस्सा है, it's green, but the other one it's in a different color, or you can say, in other words you can say it's dry. कभी आपने दरख्तों पर नोटिस किया होगा जो उनका नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो हरा होगा, और जो उनका ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो खुश्क आप कह सकते हैं. यू नो वाई? क्यों? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड. ये खुदा का एक जलाल है. मीन्स वाई द लोअर पोर्शन इज ग्रीन. क्यों नीचे वाला हिस्सा जो वो होता है वो हरा होता है? बिकॉज देयर रूट्स इज स्ट्रॉन्ग. क्योंकि उनके जो रूट्स है वो जो है मज़बूत होती है, उनकी जो जड़ है वो मज़बूत होती है. सो एज सीड इज़ ग्रोइंग, एज द रूट बिकम्स वो स्ट्रॉन्ग, जैसे वो बीज है वो मज़बूत होगा, देन योर आपकी जो है वो जड़ है वो मज़बूत होगी. एंड स्लोली दैट ड्राइनेस, दैट थिंग विल चेंज इनटू कम्प्लीटली ग्रीन. वो पूरी तरीके से वो भी हरी हो जाती है. वाई? क्यों? बिकॉज देयर रूट इज स्ट्रॉन्ग. क्यों? क्योंकि उनकी जड़ जो है वो मजबूत होती है. सो व्हेन योर फेथ इज स्ट्रॉन्ग इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जब आपका भी ईमान खुदावन यीशु मसीह पर होगा, वो मजबूत होगा. सो एवरी शट डोर विल ओपन फॉर यू. तो वह हर बंद दरवाज़ा आपके लिए खोलेगा. एंड यू विल विन अ विक्ट्री. आप फतह को हासिल करेंगे, बिकॉज यू आर बिकम अ वॉरियर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. तो आप खुदावर यीशु मसीह के जंगजू बन जाएंगे. यू आर वॉरियर ऑफ योर फैमिली. तो आप भी अपने ख़ानदान के एक जंगजू हैं. एंड यू हैव टू चेंज योर लाइफ. आपको अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना होगा. यू हैव टू मेक योर करेक्टर लाइक लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. तो आपको खुदा यीशु मसीह के जैसा किरदार अपनाना पड़ेगा. यू हैव टू वेयर अ वाइट गाउन विच गॉड हैव इट. आपको भी उस सफ़ेद जामे को पहनना पड़ेगा जो खुदा का है. सो व्हेन यू वेयर दैट गाउन, जब आप उस जामे को पहन लेंगे, यू विल बिकम अ प्योरीफाई. तो आप एक मुखलिस बन जाएंगे. आमेन. सो गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर फैमिलीज. सो खुदावन आपको और आपके ख़ानदान को बहुत बरकत अता करे.